बच्चों आज हम अथर्ववेद संहिता के विषय में पढ़ेंगे। अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम क्या है? ब्रह्मा। अगला प्रश्न है अथर्ववेद का देवता है सोम। अगला प्रश्न है अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु। और यज्ञ का अध्यक्ष कौन होता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है प्रायश्चित। अगला प्रश्न है अथर्ववेद कैसा फल देने वाला है? ऐहिक फल देने वाला है। अगला प्रश्न है अथर्वा ऋषि का वंश है, कौन सा वंश है? अंगीरा। अगला प्रश्न है वेद त्रयी है, क्या है वेद त्रयी? पारलौकिक फलों के दाता। अगला प्रश्न है अथर्ववेद संहिता के नामकरण के कारण ऋषि कौन है? ऋषि अथर्वा। अगला प्रश्न है अथर्ववेद के अन्य नाम है आंगिरस वेद, अथर्वा आंगिरोवेद, ब्रह्मवेद, शत्रवेद, भृगव अंगिरोवेद, भैषज्यवेद, छंदोवेद और महिवेद। बच्चों इसकी एक ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक है बच्चों, अभी मीन्स 2 लिख दिया आगे। ब्रह्म महाक्षेत्र में, ब्रह्म जो है ब्रह्म महाक्षेत्र में छंद पढ़ने गए। महाक्षेत्र में कैसे लिखवाऊँ मैं आपको? ऐसे लिखवाती हूँ, रुको। अभी ब्रह्म महाक्षेत्र में छंद पढ़ने गए। बच्चों अभी को 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अ से आपके 2 वेद बनेंगे। कौन कौन से? आंगिरस वेद और अथर्वा वेद। और भी के आगे भी 2 है, तो भ से भी आपके 2 वेद बनेंगे। कौन कौन से? भृगव अंगिरोवेद और भैषज्य वेद। आगे है आपका ब्रह्म, क्या है बच्चों? ब्रह्म से है आपका ब्रह्मवेद, क्या है? ब्रह्मवेद। और महाक्षेत्र में जो महा है, महा से है महिवेद, ठीक है। और क्षेत्र से है आपका शत्रवेद, ठीक है। और छंद से है आपका छंदोवेद। इस प्रकार आपके 8 वेद कंप्लीट हो गए। तो अथर्ववेद के 8 अन्य नाम कौन कौन से हैं? आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अभी ब्रह्म महाक्षेत्र में छंद पढ़ने गए, ठीक है। पढ़ने गए का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अभी से हो गया। अ से हमारे 2 वेद हैं, कौन कौन से? आंगिरस वेद और अथर्वा आंगिरो वेद। आगे ब्रह्म से है हमारा ब्रह्मवेद। महाक्षेत्र में महा से है आपका महिवेद, क्षेत्र से है आपका शत्रवेद और छंद से है आपका छंदोवेद, ठीक है। इस प्रकार के आपके अथर्ववेद के जो 8 अन्य नाम है, आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको अलग से भी ट्रिक बता दूंगी। आगे है आपका अथर्ववेद का प्राचीन नाम क्या है? अथर्वा अंगिरस वेद। अगला प्रश्न है पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 9। नवधा अथर्वणो वेदः, नवधा अथर्वणो वेदः। अगला प्रश्न है अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा कौन सी हैं? 2 ही उपलब्ध शाखा हैं अथर्ववेद की, शौनक और पेपलाद। अगला प्रश्न है अथर्ववेद की सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा कौन सी है? शौनक शाखा अथर्ववेद की सबसे लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में नहीं है, क्या नहीं है? आरण्यक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा अथर्ववेद में उपनिषद कितने हैं? 3। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। कौन कौन से? 3 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अगला प्रश्न है हमारा अथर्ववेद की एकमात्र शिक्षा कौन सी है? मांडुकी शिक्षा अथर्ववेद की एकमात्र शिक्षा है।
अगला प्रश्न है अथर्ववेद के प्रातिशाख्य हैं। कितने प्रातिशाख्य हैं अथर्ववेद के? 2 प्रातिशाख्य हैं। कौन कौन से? शौनकीय प्रातिशाख्य और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। अगला प्रश्न है अथर्ववेद का स्रोत सूत्र कौन सा है? वेतान। वेतान स्रोत सूत्र अथर्ववेद का ही स्रोत सूत्र है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा है? अथर्ववेद का गृह सूत्र का नाम है कौशिक गृह सूत्र। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में नहीं है। क्या नहीं है? धर्म सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में नहीं है। क्या नहीं है? शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र अथर्ववेद में नहीं है। अगला प्रश्न है शौनकीय शाखा में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। अगला प्रश्न है शौनकीय शाखा में सूक्त कितने हैं? 730 सूक्त हैं। और अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? 20 कांडों में जो शौनकीय शाखा में जो 20 कांड हैं उन सभी कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? 20वां कांड सबसे बड़ा है और 17वां कांड सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में आंसर है आपका अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5987 है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद के उपवेद कितने हैं? अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। कौन कौन से? सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। बच्चों इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और आपकी शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक है आपकी सर्प ने पिशाच और असुर को पुराणों का इतिहास बताया। पुराणों का इतिहास बताया। पुराणों का इतिहास बताया। ठीक है बच्चों, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी? सर्प ने पिशाच और असुर को पुराणों का इतिहास बताया। ठीक है, सर्प से हो गया आपका पहला सर्पवेद। सर्प ने पिशाच और असुर को पुराणों का इतिहास बताया, तो पिशाच से क्या हो गया आपका? पिशाचवेद। सर्प ने पिशाच और असुर को पुराणों का इतिहास बताया, तो यहाँ पर जो असुर है ये तीसरा हो जाएगा हमारा असुरवेद। और सर्प ने पिशाच और असुर को पुराणों का इतिहास बताया, पुराणों से हो जाएगा आपका ये चौथा पुराण वेद। और इतिहास बताया का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। इतिहास का मतलब है यहाँ पर 5वां वेद आपका इतिहास वेद। इस प्रकार इस ट्रिक से आप अथर्ववेद के 5 उपवेदों के नाम याद रख सकते हैं। इस ट्रिक के बारे में मैं आपको बाद में भी बता दूंगी। अगला प्रश्न है अथर्ववेद की शाखाओं के नाम कौन कौन से हैं? अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? इसको हम ऐसे सीक्वेंस में याद कर लेंगे, 3-3 के सीक्वेंस। पेपलाद, स्तोद, मोद। पेपलाद, स्तोद, मोद। शौनकीय, जाजल, जलद। शौनकीय, जाजल और जलद। पहला क्या है आपका? पेपलाद, स्तोद और मोद। फिर है आपका शौनकीय, जाजल और जलद। शौनकीय, जाजल और जलद। अगला है आपका ब्रह्मवेद, ब्रह्मदेव और चारण। ब्रह्मदेव और चारण। इस प्रकार आप 3-3 के सीक्वेंस में आप इसे याद कर लीजिए। पेपलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मदेव, चारण। दोबारा बोलिए, पेपलाद, स्तोद, मोद। इसको इस सीक्वेंस में याद कीजिए बच्चों। पेपलाद, स्तोद और मोद, शौनकीय, जाजल और जलद। और तीसरा सीक्वेंस है आपका ब्रह्मदेव और चारण। दोबारा बोलिए, पेपलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मदेव, चारण। पहला सीक्वेंस है पेपलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मदेव, चारण। इस प्रकार आपको ये 9 शाखाएं अथर्ववेद की आई थिंक याद हो गई होंगी। अगला प्रश्न है बच्चों आपका चारण वेद शाखा है। किसकी है? अथर्ववेद की।
जैसा कि चारण वेद आपको याद होगा ना, प्रश्न वो इस प्रकार पूछेगा एग्जामिनर। चारण वेद शाखा आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, पेपलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मदेव, चारण। तो चारण वेद शाखा किसकी है? अथर्ववेद की शाखा है। अगला प्रश्न है हमारा, अथर्ववेद के सूक्तों में प्रतिपादित विषयों को किन 3 वर्गों में रखा जाता है? आध्यात्म प्रकरण में रखा जाता है, अधिभूत प्रकरण में रखा जाता है और तीसरा अधिदैवत प्रकरण में रखा जाता है। अध्यात्म प्रकरण, अधिभूत प्रकरण, अधिदैवत प्रकरण। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का 15वां कांड क्या कहलाता है? आंसर है अथर्ववेद का 15वां कांड व्रात्य कांड कहलाता है। अथर्ववेद का 15वां कांड क्या कहलाता है? व्रात्य कांड कहलाता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है आपकी, क्या है बच्चों शॉर्ट ट्रिक? भैंस की आयु पौष्टिक है। भैंस की आयु पौष्टिक है। पौष्टिक है किसके लिए? स्त्री के लिए। स्त्री के लिए। अगले है, प्रायश्चित करता है ब्राह्मण राजा के अभिचार के लिए। प्रायश्चित करता है ब्राह्मण। प्रायश्चित करता है ब्राह्मण किसके लिए बच्चों? प्रायश्चित करता है ब्राह्मण। अथर्ववेद की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 वर्गों में। भैंसजय सूक्त, आयुष्य सूक्त, पौष्टिक सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, ब्राह्मण्य सूक्त, राजकर्म सूक्त और अभिचार सूक्त। बच्चों इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको आगे समझा दूंगी।